29 जून 2024 हिस्टोरिक डे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आइज ऑन द प्राइज। बट ये सफ़र का आखिरी पड़ाव है और ये सफ़र शुरू होता है 3 अप्रैल 2011 को, जब इंडिया ने 2011 का फाइनल मैच खेला अगेंस्ट श्रीलंका और वो हम जीत भी गए। और तब से लेकर अभी तक 13 साल हो गए। साल बदला, प्लेयर बदले, कैप्टन बदले, किट्स बदला, और अगर कुछ नहीं बदला तो वो कप नहीं बदला। एक मौका मिला था पिछले साल 2023 में, बट उस बार भी एक बैड लक। सारे मैच जीतने के बावजूद भी हमने फाइनल मैच लूज कर दिया और एक बार फिर घर में कप आते आते रह गया। इंडिया की अपनी टीम, अपना स्टेडियम जहां इंडियंस भरे पड़े हैं, वर्ल्ड कप फाइनल, और हम फाइनल हार गए। दुख, बहुत ज़्यादा दुख। देश के 150 करोड़ लोग एक साथ एक ही समय पर एक ही पेन फील कर रहे थे, इंडिया का फाइनल लूज करने का पेन। खैर, एक मौका और भी था 2024 में T20 वर्ल्ड कप। 5 जून 2024 T20 में इंडिया का पहला मैच, इंडिया वर्सेज आयरलैंड, और ये मैच इंडिया काफ़ी आसानी से जीत लेता है। फिर 9 जून 2024 अ बिग डे, इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। इंडिया 19 ओवर में 119 रन बनाता है और पाकिस्तान 20 ओवर में 113 रन बनाकर मैच हार जाता है। कोई बिलीव करेगा 120 रन के मैच को भी हमारी टीम इंडिया ने डिफेंड कर लिया। इंडिया अपना अगला मैच यूएसए के साथ जीत लेता है और कनाडा के साथ मैच रद्द हो जाता है और इसके साथ ही इंडिया सुपर 8 में चला जाता है। बट असली इंतहा यहाँ है, क्योंकि सुपर 8 में उसे ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश को फेस करना है और कुछ पुराने हिसाब भी चुकाने हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। हमें ऑस्ट्रेलिया से हिसाब तो बराबर करना ही था, लेकिन उन सब से भी जिन्होंने हमें चोकर्स का दर्जा दिया। मैच के स्टार्टिंग में ही झटका लग गया, कोहली आउट। इस कैच से तो लगा कि 2023 फाइनल कहीं रिपीट ना हो जाए, बट हिटमैन वाज स्टिल देयर। स्टार के एक ही ओवर में 4 छक्के लगाने के बाद लगा कि अपने हिटमैन आज तो ना रुकने वाले हैं। केवल 19 बॉल में हमारे हिटमैन ने हाफ सेंचुरी जड़ दिया था और हमारे हिटमैन के 92 रन के बदौलत हमने 20 ओवर में 205 रन बना लिए थे। ये कम तो ना था, बट ऑस्ट्रेलिया जैसे ओपोनेंट के सामने सारे टोटल कम ही लगते हैं। अब इंडिया के बॉलिंग की बारी थी एंड व्हाट अ स्टार्ट। अर्शदीप ने आते साथ ही वार्नर को पतली गली में भेज दिया एंड व्हाट अ कैच बाय सूर्या। अभी मार्स एंड हेड हमारी धुलाई कर ही रहे थे कि अक्षर के इस कैच ने हमें वापस मैच में ला दिया। अक्षर, यू वर सिंपली अमेजिंग। बट प्रॉब्लम ये था कि अभी भी हेड हम सबका हेड फोड़ने के लिए ग्राउंड पर तैयार थे। जब तक हेड थे हम सबका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था, और तभी हमारे 10वें रत्न बुमराह की इस बॉल ने हमें ऑलमोस्ट मैच जिता दिया। हेड आउट, विक्ट्री इन। लेकिन आज इंडिया का दिन था। विकेट गिरते जा रही थी और शोर बढ़ता जा रहा था, और आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया जिसका हर इंडियन को पिछले साल से इंतजार था। इंडिया इनटू सेमीफाइनल नाउ आफ्टर बीटिंग ऑस्ट्रेलिया। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल याद है? इंडिया वर्सेज इंग्लैंड। बुरी तरह हराया था इन लोगों ने हमें, इसका भी तो हिसाब चुकाना है। 27 जून 2024 इंडिया वर्सेज इंग्लैंड सेमीफाइनल्स। इस मैच में मुझे डर इतना लग रहा था जितना कभी मुझे मेरे एग्जाम में भी नहीं लगा।
इंग्लैंड पिछले 2 वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम रह चुकी है, 2019 वर्ल्ड कप एंड 2022 T20 वर्ल्ड कप। और जिस तरह से टीम इंडिया की स्टार्टिंग हुई, ये डर और भी बढ़ गया। कोहली पूरे सीरीज की तरह जल्दी पवेलियन लौट गए। एक ऐसा भी समय था जब टीम इंडिया के 40 रन पर 2 विकेट थी, और इसके साथ ही अब ये मेरे मन में डर सताने लगा था कहीं 2022 का सेमीफाइनल रिपीट ना हो जाए। बट एक चीज़ अच्छा भी था, हिटमैन वर स्टिल देयर। सूर्या एंड रोहित ऐसे रन बना रहे थे जैसे कि मानो रन ना हो हाथ का मैल हो। एंड रोहित के 57 रन के बदौलत हमने 171 रन बना लिए थे, और अब बारी बॉलर्स की थी। 26 रन पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिर गया, और उसके बाद तो मानो विकेट की झड़ी ही लग गई। तेजी से तो शेयर मार्केट भी नहीं गिरता। एक टाइम था जब इंग्लैंड के 72 रन पर 7 विकेट आउट हो गए थे, एंड अनाउंसिंग द विक्ट्री वाज मियर अ फॉर्मेलिटी। हमारे बॉलर ऐसे बॉलिंग कर रहे थे जैसे मानो कि किसी फील्डर की जरूरत ही ना हो। बिलीव नहीं हो रहा है ना? खुद ही देख लो। इंडिया won by 68 runs. We are into finals now. 2022 में इन्होंने हमें 10 विकेट से हराया था, और इस बार हमने इनके 10 विकेट आउट करके इस मैच को जीत लिया है। हिसाब बराबर। बिलीव नहीं हो रहा ना? एक साल के अंदर 2 वर्ल्ड कप हुए, एंड दोनों के फाइनल में हमारी टीम इंडिया। सपना सा लग रहा है ना? जून 2024 हिस्टोरिक डे। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आइज ऑन द प्राइज। 19 नवंबर के बाद अगर पूरा इंडिया किसी दिन का इंतजार कर रहा था तो वो दिन यही था। इस फाइनल की भी शुरुआत वैसे ही हुई जैसे 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल की शुरुआत हुई थी। हमारे हिटमैन रोहित शर्मा दूसरे ही ओवर में आउट हो गए, और उसके बाद ऋषभ पंत भी जल्दी से पतली गली निकल लिए, और अब सारा जिम्मेदारी हमारे गोट किंग कोहली के ऊपर था। एक ऐसा भी टाइम था जब टीम इंडिया के 34 रन पर 3 विकेट गिर गए थे, और अगर टीम इंडिया को किसी चीज की जरूरत थी तो वो थी एक लंबे पार्टनरशिप। तभी अक्षर पटेल आ गए। अक्षर पटेल और किंग कोहली ने मिल करके टीम का स्कोर 100 रन के ऊपर पहुंचा दिया, और थोड़ी ही देर बाद किंग कोहली का 50 रन पूरा हो गया। और 50 रन पूरा होने के बाद हमारे किंग कोहली कहाँ रुकने वाले थे। इन्होंने साउथ अफ्रीकन बॉलर की ऐसी धुलाई की कि फाइनली हमारी टीम 176 रन बना पाई। फाइनल के हिसाब से ये स्कोर बड़ा तो नहीं था, खास करके साउथ अफ्रीका जैसी ओपोनेंट टीम हो तो, और जिस तरह से हमारी शुरुआत हुई थी उस हिसाब से ये स्कोर कम भी नहीं था। और खास करके टीम में जब हमारे पास बुमराह और अर्शदीप सिंह जैसे बॉलर हों, अब बारी बॉलर्स की थी। बुमराह और अर्शदीप के इन 2 बॉलरों ने तो मानो आधा मैच ही जीता दिया। 12 रन पर 2 विकेट, व्हाट अ स्टार्ट। और इसके बाद तो मानो नजर ही लग गई। कॉक हमारे बॉलर्स की ऐसी धुलाई कर रहा था जैसे बचपन में मेरे पिताजी मेरी धुलाई करते थे। बट तभी अक्षर के इस बॉल ने खेला कर दिया। बट इसके बाद जो होने वाला था वो तो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। क्लासन के आने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब तक तो अच्छा समय चल रहा था,
बुरा समय तो अब शुरू होने वाला है। और तभी अर्शदीप की इस बॉल ने हमें गेम में वापस ला दिया। क्लासेन हमारे बॉलर्स की ऐसी धुलाई कर रहा था जैसे मानो कि हाईलाइट चल रहा हो। ये वो क्षण था जब हम सब मान चुके थे ये फाइनल भी हम हारने वाले हैं। और तभी पांडु हमारी जिंदगी में एक मसीहा बन जाते हैं। क्लासे आउट। उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी, बट खतरा अभी टला नहीं था। मिलर वाज स्टिल देयर। 6 बॉल 16 रन। हमारे जीत और हार के बीच में अगर कोई खड़ा था तो वो था मिलर। और तभी हमारे दोस्त पांडु की इस बॉल ने और सूर्या के इस हिस्टोरिक कैच ने वापस मैच में ला दिया। और ये लास्ट बॉल हमें जिंदगी भर याद रहने वाली है। इंडिया इज द न्यू चैंपियन ऑफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। लंबा सफर था। ये खुशी मेरी नहीं, मेरे देश की थी, मेरे देश के लोगों की थी। और इस जीत ने हमें यह बताया कि मेहनत का फल मीठा ही होता है। बुमराह का ये रोना, रोहित का ये झंडा गाड़ना, ये सारी जिंदगी भर याद रहेगी। थैंक यू टीम इंडिया।